के अखिला को वफा प्यार का अखिला को वफा प्यार का पैगाम न होता, अरे दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, दुनिया में मुज़ाकरा करने के लिए, तकरीर के लिए, बयान के लिए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासमी दामद बरकातहूम से कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताबत से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब, उस्ताज मदरसा जामिअतुस सुफ़्फ़ा लहरपुर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन बैनहुमा मुश्तबहात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये इतना शोर मचा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। काम तो ये होना चाहिए, समझदार लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मस्जिद में अगर बच्चे आगे बढ़ जाएं तो आप पीछे कर देंगे, और यहाँ बैठे हैं तो आफत कोई नहीं है, आपको तकलीफ कोई नहीं। इनको पीछे करो, आप लोग आगे बढ़ो। बच्चों को उस साइड कर दीजिए, उधर पीछे उधर कर दो, और जो लोग खड़े हुए हैं जल्दी से आ जाएंगे। आराम से प्यार से उठाइए, प्यार से। बच्चों से प्यार किया जाता है, आराम से आगे आ जाइए। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है वो भी आ जाए। आगे आ जाओ, शाबाश, माशाल्लाह, बड़े होशियार किस्म के लोग हैं। और ये जो रास्ते का सिस्टम बनाया है, आप लोग इधर बढ़ जाएं, रास्ता उधर से बिल्कुल आखिर में दें, ये बीच से गुजरना होना चाहिए। उधर बिल्कुल साइड से रास्ता दें, जिसको निकलना हो उधर से निकले। आप लोग बीच का रास्ता ये जो बनाए हुए इसे खत्म कर दीजिए, बैठ जाइए। मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों और पसे पर्दा मेरी बैठी हुई माओ और बहनों, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, क़ुर्राए किराम, क्या ये पहली बार? आप लोग खामोश हो जाइए, बच्चे खुद खामोश हो जाएंगे। ये काम तो आपका था, मैं तो पूछने वाला था इनके अम्मा अब्बा कहाँ हैं। अम्मा अब्बा अगर पहले आ जाते तो ये पोजीशन ना होती। जिस तरह मस्जिद में हालात यही होते हैं कि हम लोग जाते उस वक्त हैं जब इमाम साहब सूरह फातिहा मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मस्जिद में पहुंचने के बाद बच्चे का कान पकड़ करके दूसरी सफ निकालते हैं, फिर तीसरी सफ में, फिर चौथी सफ में। धीरे धीरे एक दिन वो आएगा कि वो मस्जिद ही नहीं आएगा। फिर आप चिल्ला लगवाएं या 4 महीने लगवाएं, फिर वो मस्जिद आने वाला नहीं है। इसलिए पहले बालिग लोगों की जिम्मेदारी आगे बैठे, ये हर जगह जिम्मेदारी है, तब नाबालिग लोग बैठे। आप जाते ही नहीं, ऐसे यहाँ भी आते ही नहीं। अभी मौलाना कितना कहे तब तो आप बैठे हैं। हमारे मुसलमानों के हालात तो अजीब और गरीब हैं। हमारे बचपन में, शायद आपके भी बचपन में, मैं बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ, पहले एक वाटर प्रूफ घड़ी चला करती थी। उसका काम ये था कि उसमें पानी असर नहीं करता था। मुसलमानों का भी हाल है कि उनके कान वाटर प्रूफ हो गए, सुनते ही नहीं हो, कुछ भी बकते रहो। इसलिए भाई पहले सुनने की कोशिश करो, जब सुनोगे तो इंशाअल्लाह अमल की तौफीक होगी। सुनोगे खामोशी के साथ। और रही बात है बच्चों के और इन
पर पसे पर्दा बैठी हुई औरतों के, अगर कोई ये कहे कि अगर 4 औरतें एक जगह बैठी हैं और बिल्कुल मुंह बंद था, यकीन करोगे? बोलो, यकीन करोगे? नहीं होगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए माओ बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि आप बिल्कुल खामोशी के साथ बैठें। बात उसकी हो रही है जो सरवरे कायनात फख्र मौजूदात है, बात उसकी होगी जो हम सब का आका और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान की बात होगी, हदीस की बात होगी, उलमा बयान करेंगे। इसलिए जितनी खामोशी के साथ आप सुनेंगे उतना ही फायदा आपको होगा। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, इंशाल्लाह इसी ज़िम्न में बात हो जाएगी और बात ख़त्म कर दूंगा। अकाबिर उलमा मौजूद हैं, मैंने इश्तिहार भी देखा था, बड़ी लंबी फहरिस्त भी है। बहरहाल मुझे जो कहना है आपसे अर्ज़ करूंगा, अल्लाह से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन मुझे सही और हक बात कहने की तौफीक दे, आप सबको अमल करने की तौफीक दे। मेरे अज़ीज़ों, सवाल ये है कि इंसान के सामने, मुसलमानों के सामने दीन की बात जैसे पहले पुराने ज़मानों में इतनी ज़्यादा नहीं कही जाती थी। बड़े बड़े इज्तिमात, लाखों के मजमे, एक नहीं 15-15, 20 लाख के मजमे, गांव-गांव जलसे और तबलीगी जमात का निज़ाम, मदारिस का निज़ाम, मकातिब का निज़ाम, हर तरीके से सारा का सारा सिस्टम लोगों को दीन की तरफ जोड़ने की कोशिश की जाती है कि किसी तरह वो दीन की तरफ आएं और दीन में शामिल हों और दीन पर अमल करें। फिर सवाल ये होता है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी लोगों के अंदर जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता, दीन की तरफ रग़बत नहीं होती, उसकी वजह क्या है? ये सवाल होना चाहिए ना। यहाँ हम और आप बैठे हैं, हम आपसे सवाल करेंगे कि इतने ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, दीन की बातें होती हैं, तो आप ये, मैं सवाल करूं आपसे कि आखिर वजह क्या है कि हम पर दीन की कोई बात असरअंदाज ही नहीं होती? ऐसा क्या है? मेरे भाई, असर कबूल करने पे आए तो हमने देखा है मंदिरों में घड़े रखे होते हैं और नीचे एक पत्थर रखा होता है, कतरा कतरा टपकता है, उसमें भी सुराख हो जाता है। जब इंसान असर कबूल करने की कोशिश करे और अगर यह असर करने की कोशिश ना करे और उसकी जमीन ही इस लायक ना हो कि वो असर कबूल करे, तो उस जमीन को हमवार करना चाहिए। किसान हैं, आप जानते हैं, किसी खेत में ऐसे ही बीज डालने से कुछ नहीं उगा करता, पहले उसे गोड़ा जाता है, जमीन नरम की जाती है, तमाम सारे मराहिल से तय किया जाता है, तब बीज डालते हैं, फिर पानी लगाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन से उस नन्हा सा पौधा हमें अता करता है, फिर वो खेत बनता है, फिर फलियां आती हैं, फिर उसके अंदर सारे गल्ले होते हैं। मेरे भाई, हमारे दिल की जमीन अगर सख्त है, हमारे दिल की जमीन अगर हमवार नहीं है, तो हम कितनी भी दीन की बातें सुने, हमारे दिल पे असर होने वाला नहीं। फिर आप ये कहते हैं भाई, मसला तो ये है कि हाँ, आपकी बात ही इतनी असर नहीं करती। आज उलमा कहते हैं तो उलमा की बात का असर ही नहीं होता है। हमारे यहाँ समाज में, माहौल में, माशरे में ये बात कही जाती है, उलमा कहते हैं तो असर नहीं होता। अगर बात यही है तो कान खोल के सुन लो, ये तोहमत सिर्फ उलमा पे नहीं है, ये अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी लगेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को मुखातब करते रहे, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान लाने वाला नहीं है। पता ये चला, ये ना उलमा की गलती है ना अंबिया की गलती है। मसला ये है कि हमारी जमीन और हमारा खुद का मिजाज इस लायक ही बना नहीं कि वो दीन को कबूल कर सके। आप आए हैं दीन समझने के लिए, यहाँ बैठे हैं, तो चंद बातें यहाँ से लेके जाइएगा और ये तफसील मत करिएगा कि फलाने मौलाना आए थे, बड़ा अच्छा लगा था, उनकी बात बड़ी अच्छी थी। हर कोई जो आलिम कहेगा बात होगी रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की बात हर तरह की अच्छी होती है, चाहे वो किसी की जबान से, किसी की जबान से। इसलिए मेरे अजीज और बुजुर्गों, दोस्तों,
हमारे दीन के असर न आने की वजह क्या है? हमारे अंदर दीन के असरात क्यों नहीं मुरत्तब होते? हमारे कान दीन की बात सुनते हैं, समझते हैं, हमारे दिल पर उसका असर नहीं होता, अमल के तकाजे पैदा नहीं होते। दिल के अंदर जो हालात और कैफियत पैदा होने चाहिए, अल्लाह के खौफ के, अल्लाह के डर के, अल्लाह के निज़ाम की पाबंदी के, अल्लाह के रास्ते में चलने के, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने के लिए अजान देते वक्त मुअज्जिन जब पुकारता है, हमारे कदम क्यों नहीं उठते? हमारे कदम क्यों नहीं आगे बढ़ते? मेरे अजीजों, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, जब तक आपका रिश्ता हलाल रिस्क से नहीं होगा, उस वक्त तक कोई मसले का हल नहीं होने वाला। क्या समझते हैं? आप सूद खाएं, आप ब्याज खाएं, आप झूठ पर झूठ बोलें, अपनी रोजी को सारी तरीके से नापाक कर दें और ये समझें कि हमारी नस्ल से या हमारी जात से कोई कार्य खैर हो जाएगा। आप तमाम सारे मामलात के अंदर घिरे हो, माल आपका तबाह हो, आपका रिस्क नापाक हो, फिर ये समझते हो कि आपके अमल से तहज्जुद हो जाए या आप तहज्जुद गुजार हो जाए, आप नमाजी हो जाए, आप हाजी हो जाए, आप रोजेदार हो जाए, नामुमकिन है। इसलिए कि तुम्हारे खून में जो चीज है वो लुक़्मा हराम है और हराम लुक़्मा हलाल की तरफ नहीं जाता। जब खून इस तरह है, जब खून के अंदर हालात इस तरह हैं, तो वो हराम की तरफ ही राग़िब होगा। इसलिए आज के ज़माने में लोग ये समझते हैं जी सूद खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है, ये शरीयत कहती है, हम इसी को हराम समझते हैं। लेकिन हराम के बहुत सारे रास्ते हैं, कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपकी दुकान है और आपका भाई, आपका बेटा आपके दुकान के साथ शरीक है, या बाप ने अपने बेटों को दुकान में शरीक कर रखा है, या बाप ने तिजारत में शरीक कर रखा है, तय करे कि वो पहले नंबर पर कि वो बेटा या वो भाई उसके साथ में शरीक की हैसियत से है, साथी की हैसियत से है, या फिर मुलाजिम की हैसियत से, या फिर वो मुलाजिम की हैसियत से, नौकर की हैसियत से। लेकिन हमारे यहाँ ये तसव्वुर ही नहीं है। बाप कहता है बेटा मेरा है, इसका हर काम मेरा है। शरीयत कतान इसका मिजाज नहीं रखती। अगर तिजारत में आप शरीक कर रहे हैं तो आप हिस्सा वाज़े करें कि आपके बेटे की हैसियत तिजारत में शरीक के एतबार से है, कितने फीसद है, कितने हिस्से का तिजारत में इसका सिलसिला है। बाप बेटे के दरमियान में ये भी रिश्ता तय होना चाहिए। और साथ में अगर वो शरीक नहीं है तो किस हैसियत से काम कर रहा है, नौकर है कि खादिम है? अगर नौकर है तो उसकी मंथली और उसके महीने का तनख्वाह का सिस्टम क्या है? आज यही हालात है मेरे अजीजों। बाप अपने बेटों से सारे तिजारत के काम कर लेता है। बाप ये समझता है कि जी हमने अपने बेटे को अपनी तिजारत में शरीक कर लिया है, इसलिए नंबर 1 का काम है आपने अपने बेटे का हक मारा है, बेटे का हक मारा है। भाई है तो भाई का हक मारा है। वादे करिए कि भाई किस एतबार से आपकी तिजारत में शरीक है। या इसी तरह बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद भाइयों ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। जमीन, खेती की प्लाट, मकानात, जो भी बाप की जायदाद थी भाइयों ने आपस में तकसीम कर लिया। ये जो भाइयों ने तकसीम किया है बाप के मरने के बाद, और बहनों को कोई हिस्सा नहीं दिया। आप जब तक उसमें खेती करते रहेंगे, जब तक उस मकान के अंदर फायदा उठाते रहेंगे, ये ऐसे ही हराम है जिस तरह सूद और ब्याज हराम है। पता ये चला कि बाद मामलात ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है।
हमें ये मालूम है कि सूद हराम है, ब्याज हराम है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि जायदाद में, वरासत में बहनों का जो हक हिस्सा होता है या बेटियों का जो हक हिस्सा होता है, आपने अगर उसको नहीं दिया और आप उस खेती पर फायदा उठाते रहे, या बाप की जायदाद थी, बाप की दुकान थी या तिजारत का सामान था, तुमने भाइयों में तकसीम कर लिया और बहनों को नहीं दिया, तो याद रखिएगा जब तक वो तिजारत चलती रहेगी उस वक्त तक वो हराम है, हलाल नहीं है, क्योंकि आपने किसी का हक मारा। आप बताइए कोई है ईमानदार यहाँ पूरे मजमे में बताए कि हमारे मामलात नंबर 1 पर शरीयत के मुताबिक। अल्लाह ने रोजे का हुक्म बहुत मुख्तसर बयान किया, उलमा जानते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने नमाज के सिलसिले में मसाइल बहुत मुख्तसर बयान किए, लेकिन बात जब कारोबार की आई, बात जब खरीदो फरोख्त की आई, बात जब जायदाद की आई, जब बात मिल्कियत की आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के अंदर 70% इसी को बयान किया है। मामला पहले दुरुस्त करो, अपने हालात दुरुस्त करो। अगर अपने मामलात को तुमने दुरुस्त नहीं किया तो याद रखो तुम्हारा कोई भी अमल, जो भी तुम अमल करोगे, अगर किसी का हक मार करके अमल करोगे तो याद रखो तुम्हारा कोई अमल काबिल कबूल नहीं होना। आप समझें इस बात को, इसलिए कान खोल के सुन लें। बेटे को शरीक करें तो उसे बताएं तुम्हारा इतना हिस्सा है, भाई को शरीक करें तो बताएं कि तुम्हारा इतना इतना हिस्सा है। ये नहीं होना चाहिए कि हम भाई भाई हैं, जो गलत एक हमारे माहौल में, मुआशरे में मुहावरा कहा जाता है, भाइयों भाइयों में तकसीम कहाँ होती है? अरे जी, भाइयों भाइयों ही में तकसीम होती है, गैरों के यहाँ तकसीम कहाँ होती है? शरीयत जो मुतालबा करता है वो भाई और बहनों के हुकूक की रियायत करता है, तकसीम की बात वहां करता है, बाप बेटों की तकसीम की बात करता है। आपने उस जमाने तक भाइयों ने भाई का साथ दिया, बेटे ने बाप का साथ दिया। मकान बन रहा था, भाइयों ने कहा कि भाई बयान बना रहे हैं, अब्बा जी अपना पैसा लगा रहे हैं, हम भी पैसा लगा देते हैं। उस दिन तक उस मकान में सारे भाइयों ने जिस तरह की किसी की आमदनी थी वो सारी आमदनी लगा दी। अब्बा के इंतकाल के बाद मसला खड़ा हो गया। एक भाई कहता है कि हमने इतने मकान में पैसे लगाए, दूसरा कहता है हमने इतने लगाए, तीसरा कहता है हमने इतने लगाए। अब पता चला झगड़े का पूरा अंबार, घर पूरा खानदान जिनके अंदर इंतहाई दर्जे की मोहब्बत थी, आज वो एक माल और वरासत और बाप की छोड़ी हुई मीरात के चक्कर में सब एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे हो। इसलिए पहले नंबर पर शरीयत ने बताया है, अगर तुम पैसा लगा रहे हो, बाप को दे रहे हो, तो बाप से कहो कि हम आपकी मुआवनत कर रहे हैं, हम आपका ताउन कर रहे हैं। या फिर आप ये वाज़े करें कि हम पैसा लगा रहे हैं, आपके मरने के बाद ये हमें पैसा मिलना चाहिए। बात करें, आप अपने मामलात की सफाई करें। जिस दिन ये मामलात की सफाई कर लें, बड़ा भाई लगा रहा है उसका भी लिखना पूरा लिखने का पूरा डाटा होना चाहिए। छोटे भाई ने लिखा या किसी भाई ने लिखा है, किसी ने कोई भी ताउन किया है, वो लिख के रखो, ताकि बाप के इंतकाल के बाद जब वरासत का मसला आए तो किसी के अंदर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये दीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हलाल बय्युनुन वल हराम बय्युनुन, हलाल भी वादे और हराम भी वादे है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम समझ ही नहीं पाते कि हलाल है कि हराम। याद रखिए मेरे भाई, दीन का दाइया और दीन को समझने और दीन पर अमल की सलाहियत उसी वक्त पैदा होगी जब तुम्हारी जबान पर लुक़्मे हलाल होगा। अगर किसी का हक मार के आपने तिजारत की है या दुकान चलाई है या जायदाद में बहनों का हिस्सा नहीं दिया है और इसी तरीके से आप उसमें
खेती कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आप चाहे जितना अपने आप को पाक मुताहिर कहें, अपने आप को तकवे वाला कहें, अल्लाह के यहाँ तकवे वाला हिसाब नहीं है। अल्लाह तुम्हारी नमाज अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो मुमकिन है अल्लाह की दात पर और उसकी करीमी पर और उसकी रहीमी पर हो सकता है अल्लाह तुमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह तुम्हारे नमाज ना पढ़ने को माफ कर दे। तुम पर हज फर्ज था और तुमने हज नहीं किया, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। हो सकता है जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया था उन फराइज में तुमने कोताही की, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर भाई का या बहन का आपने हक मान लिया, जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। क्या समझते हैं आप? इसलिए मामलात को दुरुस्त करिए, अपने माली हालात को दुरुस्त करिए। जिस दिन तुम्हारी जबान पर लुक़्मे हलाल जाएगा उस दिन तुम तहज्जुद गुजार होगे। तुम उस दिन मुअज्जिन की अजान पर भागते हुए अल्लाह के घर में जाओगे। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारी नस्ल के अंदर झूठ और फरेब धोखेबाजी का माल नहीं होगा, उस दिन तुम दीन के रास्ते पर चलोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अल्लाह अपनी तरफ से तौफीक देगा नेकियों की, अमल करने की। मेरे अजीजों और बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये पाक हलाल कमाई और हुकूक का अदा करना इस वक्त की सबसे अहम जरूरत है। लोग कहते हैं आज दीन पर अमल करने वाले लोग नहीं हैं, लोग दीन की बातें सुनते हैं, उनके दिल में तकाजा नहीं होता। ये वजह यही है कि हमारे जिस्मों में हराम खून पल रहा है, हमारे जिस्मों में हराम खून पल रहा है। हमारे हजरत फरमाया करते हैं, हजरत मौलाना अफजलुर रहमान साहब दामद बरकातुहू, कहते हैं मिसाल के जरिए से अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में पेट रखा है, उसमें मैदा रखा है। कहते हैं कि जैसे दुनिया में पानी की सप्लाई टंकियों से होती है, पाइपलाइन से होती है, पानी हौज में जिस एतबार से होगा, टंकी में जिस एतबार से होगा, पानी अगर साफ सुथरा है तो टंकी में भी पानी साफ सुथरा निकलेगा। अगर पानी गंदा है, उसका मजा उड़ चुका है, उसका रंग बदल चुका है, तो जैसा पानी टंकी में होगा वैसा ही पानी वो टंकियों में पाइपलाइन में निकलेगा। ऐसे ही इंसान को अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर पेट दिया है, मैदा दिया है। अगर इस मैदे के अंदर हराम लुकमा गया है, किसी का हक मार करके गया है, या किसी का माल मार के हक गया है, या किसी मीरात की और किसी की जमीन को दबा करके गया है, अगर ये नापाक माल है तो यकीन जानिए फिर ये नापाक माल जब हमारी पेट के अंदर जाएगा, ये चक्की जब पीसेगी तो इससे निकलने वाला खून हलाल नहीं हराम होगा। जब हराम होगा तो फिर झूठ बोलेगा, फिर ये दीन की मुखालिफत करेगा, ये खड़े होकर के उलमा की बगावत करेगा, ये दीन के खिलाफ बातें करेगा, ये अजान को ऊंची नीची बात करेगा, खड़े होने वाले मुसल्ले पर इमाम की बगावत करेगा, उन्हें गालियां देगा, उलमा को गालियां देगा, सुलहा को गालियां देगा। असल में वो उलमा को गालियां नहीं देता बल्कि अल्लाह के दीन को गालियां देता। यह उस वक्त होगा जब इंसान के अंदर हराम माल का खून बनेगा। इसलिए मेरे भाई, हलाल और हराम में क्या फर्क होता है पता है आपको? मुजद्दिद अल-फिसानी लुधियाना में उनकी मज़ार है, शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आरिफ, बहुत बड़े अल्लाह के वली और कुतुब गुजरे। बुजुर्गों के वाक़यात तो बहुत सुने जाते हैं, कभी कभी इनके वो भी वाक़यात सुनिए। इनके एक बेटे का नाम है ख्वाजा मोहम्मद सादिक। क्या नाम है? ख्वाजा मोहम्मद सादिक। हमारे यहाँ ख्वाजा का मतलब वो नहीं है जो लोग बतलाते हैं। ख्वाजा का मतलब होता है सरदार के। जैसे कभी कभी बड़ों के सामने सैयद का लफ्ज लगा दिया जाता है, तो वो बिरादरी की वजह से नहीं बल्कि वो हमारे आका और सरदार होते इसलिए लगा दिया जाता है।
उस जमाने में ख्वाजा भी लगा दिया जाता था, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गान दीन गुजरे हैं। उनके बेटे थे मोहम्मद सादिक। अल्लाह ताला ने बचपन में ही इतनी विलायत उनको दी थी। यह हलाल जिसका हाल था और हराम से अल्लाह के बंदे भी बचते थे, यहाँ तक कि हराम तो हराम, मुश्तबा चीज के भी करीब नहीं जाते थे। उनकी औलादों में ख्वाजा मोहम्मद सादिक का हाल ये था कि मस्जिद में एक मर्तबा गए तो जो लोगों के चप्पल रखे हुए थे, कुछ चप्पल को दाहिने रख दिया और कुछ चप्पलों को उठा करके बाएं रख दिया। हजरत शेख सरहदी रहमतुल्लाह अलैह जब बाहर को निकले तो ये मंजर देख करके समझ गए ये काम किसी का नहीं है, सिर्फ उसी का काम है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे राज को खोल देता है अपने बंदों के सामने। इससे ये पता चला जो दाहिनी तरफ पैर जो चप्पल रखे हुए हैं, जूते रखे हुए हैं, ये तो जन्नती हैं, और जो लोग जिन लोगों के चप्पल बाईं तरफ रखे हुए हैं ये जहन्नमी हैं। उस वक्त हजरत देखे तो फौरन तेज में आ गए और उन्होंने एक आदमी को बुलाया, यहाँ जल्दी से बुलाने के बाद और कहा कि इन चप्पलों को आपस में मिला दो ताकि कोई इम्तियाज बाकी न रह जाए कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अल्लाह ताला ने राज खोल दिया। ये करामत है औलिया अल्लाह की, करामतुल औलियाई हक़्क़ुन। औलिया अल्लाह को कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अपनी जानिब से ऐसी कुव्वत अता फरमाता है, ऐसी सलाहियत अता फरमाता है कि सारी दुनिया के राज उनके सामने खुल जाते हैं। ये वली के बस में नहीं होता, ये भी दिमाग में रखिएगा। ये हमारे अकीदे की बात है। कोई यह समझे कि औलिया अल्लाह के पास जाएंगे, वो धरती पे हाथ मारेंगे और पानी का फव्वारा निकल जाएगा, नहीं। जिस तरह मौजिज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह ताला ने अंबिया को मौजिज़ात दिए, उसमें भी अंबिया का इख्तियार नहीं है। अल्लाह जब चाहता था किसी पैगंबर से वो काम हो जाता था। इसी तरह औलिया अल्लाह को भी अल्लाह ताला ने जो करामात जाहिर कराई है, उसका सिर्फ मकसद ये है कि लोग समझें कि अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह के दीन पर जो अमल करता है, अल्लाह की शरीयत पर और सुन्नत पर जो अमल करता है, अल्लाह उसके बुलंद मकाम अता कर देता है। औलिया अल्लाह को भी अल्लाह ताला ने कभी कभी करामत के जरिए दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी वली के हाथ में करामत है वो जाहिर कर दे। ये अकीदा अगर किसी का है तो अपने अकीदे की इस्लाह कर ले। कश्फ की बात आ रही थी, अल्लाह ने राज खोल दिया। ये जन्नतियों के ये जूते चप्पल हैं, ये जहन्नमियों के। हजरत आए, समझ गए ये काम मेरे बेटे का है, शेख सादिक का, जिनको बचपन से ही अल्लाह तबारक व तआला ने सारे राज खोल रखे हैं। फिर हजरत ने कहा ऐसा करो, इसका इलाज करना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर ये यहाँ रहा तो सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे और हालात अबतर हो जाएंगे, क्या करें। तो अपने पीर ख्वाजा बाक़ीउद्दीन के पास भेजा और कहा कि इसको अपनी सोहबत में रखो। इसके हालात ये हैं कि अल्लाह ताला ऐसा मुनकशिफ कर देता है कि लोगों के जन्नती और जहन्नमी होने का पता लगता है। और ये मसला सिर्फ उनके साथ नहीं, हमारे अकाबिरीन के साथ में अक्सर व बेशतर ये होता रहता है। अल्लाह वालों के साथ में अक्सर व बेशतर ये होता रहता है, खुल जाता है। जिन्हें तुम बेवकूफ़ समझते हो, ये बेवकूफ़ नहीं होते, ये अल्लाह वाले हैं, इन्हें क्या पता है। मैं कहा करता हूँ, औलिया अल्लाह के पास अगर इस मकसद से जाते हो कि जी हमारा कारोबार अच्छा चले, तो ये मकसद ऐसा ही है जैसे डॉक्टर के पास जाएं और ये उम्मीद रखे कि डॉक्टर हमारा पैजामा सिल दे। बात समझ रहे हैं? कुछ घूंगे में आ रही कि नहीं? अरे समझ में आ रही ना? बहुत कम लोग बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रही, लग रहा है समझ में आ रही। भाई डॉक्टर के पास क्या लेने जाएंगे? दवा लेने ना, पैजामा तो नहीं सिलवाने जाते। औलिया अल्लाह के पास आप इसलिए जाएं कि जी दुआ कर दीजिए हमारा कारोबार तरक्की। बेशक औलिया अल्लाह अगर अपना हाथ उठा दें, अल्लाह के मुकर्रब हो, मुस्तजाबुद दावत हो, अल्लाह ताला दे भी सकता है।
लेकिन औलिया अल्लाह के पास इसलिए नहीं जाया जाता, औलिया अल्लाह के पास इसलिए जाया जाता है क्योंकि अगर वो वली है, कुतुब है, अब्दाल है, अल्लाह ने किसी भी मकाम पर अगर उसे पहुंचाया है तो शरीयत और सुन्नत और दीन की इत्तिबा की वजह से पहुंचाया है अल्लाह ने। जब उम्मत का कोई फर्द जाए तो औलिया अल्लाह के पास सिर्फ एक नियत लेकर के जाए, ऐ अल्लाह जिस तरह तूने सुन्नत और शरीयत के मुताबिक इसे ताबे बना करके अपने मकाम मारिफत तक पहुंचा दिया है, ऐ अल्लाह वही दीन और वही शरीयत और सुन्नत मुझे भी अता फरमा दे। क्योंकि अल्लाह ताला ने अंबिया का दरवाजा तो बंद कर दिया, नबूवत का दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन वलियों का दरवाजा खोल रखा है। विलायत अब भी मिलेगी और क़यामत तक मिलती रहेगी। वली बनने के लिए औलिया अल्लाह के पास जाना पड़ेगा, उनकी जूतियां सीधी करनी पड़ेगी, दीन समझना है, दीन पर अमल करना। मैं बात कह रहा था, बात कहीं से कहीं जा रही। हजरत ने अपने पीर के पास अपने बेटे को भेज दिया और कहा कि हजरत हालात बड़े अबतर हैं, अगर ये यहाँ रहा तो सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। ऐसा कश्फ हो रहा है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी कश्फ होता था, कोई जिना करके भी आता था तो पानी की जो बहता था वजू और गुस्ल का, उस पानी से आप पहचान लेते थे कि ये आदमी फला गुनाह करके आया। अल्लाह से दुआ की, इलाहुल आलमीन ये सिफत मुझसे हटा दे, बंदों के गुनाह मेरे सामने खुल जाते हैं। हमारे बड़ों में, अकाबिर में, गालिबन पड़ोसी मुल्क के एक बड़े आलिम थे, उनके यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम शागिर्द थे। उन्होंने सिर्फ उठा करके एक शागिर्द होते हैं, तालिब इल्म होता है, मजाक में हजरत की पगड़ी अपने सर पे रख ली और जैसे ही सर पे पगड़ी रखी तो किसी का चेहरा खिंजीर जैसा, किसी का चेहरा भेड़िए के जैसा, किसी का चेहरा किसी अंदाज का, पगड़ी उतार के रखी, फिर उठाई, फिर रखी, वही मंजर। पता ये चला इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे तो इंसानों जैसे बनाए, लेकिन किरदार किसी का खिंजीर जैसा है, किसी का भेड़िए जैसा है, किसी का खाइन है, किसी का किसी अंदाज में है। तो अल्लाह तबारक व तआला औलिया अल्लाह के जरिए से कभी कभी हालात को खोल देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे अजीजों, हजरत पीर जी के लड़के के साथ में यही मामला हुआ। हजरत ने वहां भेज दिया और भेजने के बाद चंद दिनों के बाद आए, वो बिल्कुल खामोश, अब किसी का चप्पल इधर से उधर नहीं कर रहे, किसी के बारे में कुछ नहीं बता रहे, बिल्कुल खामोश। तो हजरत पीर जी ने पूछा अपने पीर जी से, आपने अमल कौन सा कराया था? आपने अमल कौन सा कराया था? सुनिए कान खोल के, जो सुनने के लायक है। हजरत ने फरमाया, मैंने कोई कलमे नहीं पढ़ाए, मैंने कुरान की सूरतें नहीं दी कि मेरे पास आया है तो इसलिए ये वजीफा करना है, तहज्जुद पढ़ना है, इतने पारे पढ़ने हैं, इतना जिक्र करना है, कुछ नहीं कराया। बल्कि इसको बाजार के जो बिकते हुए सामान थे उसे खिलाया और उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से जो कश्फ व करामात का सिलसिला था, लोगों के जन्नती और जहन्नमी के जो राज खुलते थे, अल्लाह ताला ने उस बाजार के खाने की नौसत से वो सिलसिला ही खत्म कर दिया। ये तो बात उसकी है जो बाजार में हलाल बिकता है, उसकी वजह से तकवे के हालात इतने अबतर हो गए, जो कल को जिनके सामने कश्फ करामात हो जाते थे, जिनके सामने रोजों के लोगों के हालात खुल जाते थे, सिर्फ बाजार की चीज इस्तेमाल करने से वो सिलसिले मुनक़ते हो गए, खत्म हो गए। हलाल बाजार में भी हलाल चीजें बनती हैं, ऐसा नहीं है कि बाजार में हलाल चीजें नहीं बनती। आप इससे अंदाजा लगाइए कि दीन खाने पीने में कितना मोहतात है। नहीं चाहता कि तुम्हारा बच्चा बाजार में खड़े होकर के पकौड़ियां खाए, नहीं चाहता दीन कि तुम्हारा बच्चा होटलों पे जा करके पान और चाय और दुनिया के इंतजाम करे। आज नौजवानों के हालात देखिए कि इनके घर के खाने हजम नहीं होते, ये बाजारों में जाते हैं। बच्चियों का हाल देखिए, यहाँ से सीतापुर लखीमपुर कहाँ नहीं जाते, चाट पकौड़ी खाने वाले हमारी नस्ल है। और माफ कीजिएगा,
मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अगर पड़ोस में रहने वाला कोई मुसलमान गरीब है तो उसका खाना इन्हें अच्छा नहीं लगता, उसका खाना इसे अच्छा नहीं लगता। और पड़ोस जो ठेला लेकर के आया है, जो सुबह से शाम तक नजिस, जो शाम को जाता है शराब की बोतल मुंह में उतार देता है और सो जाता है, आज उन ठेलों पर हमारी बच्चे, हमारी बच्चियां खड़ी होकर के क्या नहीं खाती हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आप खुद अपने जेबों से पैसे देते। बात समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वक्त के कुतुब और अब्दाल से सिर्फ बाजार के खाने से वो नेमत अल्लाह ने छीन ली। हमारे बच्चे सुबह से शाम तक क्या नहीं खाते, किनके हाथ का खाना खाते। न वो नमाजी हैं, न वो ईमान वाले हैं, वो शराबी हैं, वो कबाबी हैं, वो जिनाकार हैं, वो गुनाहों में मुलव्विस 24 घंटा कुफ्र की जलालत और उसकी गंदगी के अंदर मुब्तला है। उनके हाथ से हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारे घर वाले, हमारी बच्चियां, हमारे लड़के, हमारे घर का एक एक फर्द क्या चीज नहीं इस्तेमाल करता है, बड़े फख्र के साथ इस्तेमाल किया जाता है, पैसे भी खर्च किए जाते हैं। तो आप समझें कि हमारे बच्चों के अंदर असरात क्या होने। वो दीन की बगावत नहीं करेंगे तो क्या दीन की पैरवी करेंगे? वो दीन के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो क्या दीन की मुताबिकत करेंगे, दीन के मुवाफिक चलेंगे? नहीं हो सकता। अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी नस्ल को, हलाल तो हलाल है, बाजार में बिकने वाले सामान से भी बचाओ। बाजार तो बाजार है, वहां शैतानों की भी नजरें होती हैं, वहां जाने कितने हासिदों की नजरें लगती हैं। पता चल जाए कि इस मछली पे नजर लग गई है तो पूरा घर खाने को तैयार नहीं, पकाने को तैयार नहीं। और सुबह से शाम तक जिस मिठाई की दुकान पर और जिस गोश्त की दुकान पर और जिस सब्जियों की दुकान पर, तमाम सारी जगहों पर जिस तरह के हालात हैं, उस एतबार से आप अगर देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे, मौलवी साहब क्या फाका कर ले, क्या हम फसली लगा के मर जाएं? नहीं, मैं नहीं कहता। कम से कम पहले नंबर पर मुसलमान तलाश करो, दूसरे नंबर पर अगर मुसलमान हो तो नेक नमाजी हो, ताकि तुम्हारी नस्लें भी नमाजी बन सके, ताकि तुम्हारे बच्चे भी नमाजी बन सके। बात समझे कि नहीं कुछ समझे? इसलिए मेरे भाई, हजरत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा कि एक साहब ने दावत कर दी, बाद में पता चला कि इस आदमी का कारोबार ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो इसका कोई मसला ही नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं। बस कोई दावत कर दे, लिख पीस हो, बेहतरीन भुना हुआ मुर्गा हो, बेहतरीन शानदार कबाब और पराठे हो, हमको खाने से मतलब है। वो कौन है, क्या करता है, किस कौन सा बिजनेस है, किसका हक मारे हुए है, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना आला किस्म का खाना खिला दे बस हम उसकी तारीफ करते हैं। ना अल्लाह की तारीफ, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। मेरे भाई, मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि उस आदमी का खाना खाया तो 40 दिन तक मेरे दिल के अंदर ये दाइया पैदा हुआ कि आज ये फुला गुनाह कर लो, आज ये फुला गुनाह कर लो, आज ये फुला गुनाह कर ले। आज हम हैं बेनमाजियों के हाथ का खाना खाए, उन लोगों का खाना खाए जो अल्लाह के दीन का इनकार करते हो। और हमारे बच्चों में फिर भाई जो सलाहियत पैदा होनी चाहिए और जो फिक्र पैदा होनी चाहिए, वो दीन की फिक्र नहीं पैदा होगी, वो दीन की बगावत पर उसकी फिक्र और उसका नजरिया पैदा होगा, वो दीन के खिलाफ खड़ा होगा। हमारा बच्चा जुनैद बगदादी नहीं बन सकता, हमारा बच्चा साबिर कलियरी नहीं बन सकता, निजामुद्दीन औलिया नहीं बन सकता। बनेगा उस वक्त जब तक आप उसके रगो रेशे में हलाल कमाई खिलाएंगे और बाहर की तमाम मुश्तबह चीजों से बचाएंगे। आज तो सारा मामला बचपन का डिपेंड है बाहर खाने पर। बच्चा बस समझदार हो, अब्बा पैसे दो, अम्मा पैसे दो, जाओ भैया लेके आओ। किसने बनाया, कौन बनाने वाला है,
और वैरायटी पसंद उसी को करते हैं। नंबर 1 की वैरायटी उसकी है जो दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम के खिलाफ काम करने वाला हो, उसकी वैरायटी को पसंद है। उसके अलावा वैरायटी नहीं चलेगी। कंपनी का माल होना चाहिए। बच्चे की हलक में जो चीजें उतारी जा रही हैं, कम से कम उसके बारे में ख्याल करो कि ये कौन लोग हैं बनाने वाले। हमारे तसव्वुर ही से ये सारी चीजें खत्म हो गई। गैर मुस्लिमों के महल्ले में चले जाइए, आपको होटल नहीं मिलेंगे, और मुसलमानों के महल्ले में आ जाइए, जिन इलाकों में होटल ज्यादा हो, लोग ज्यादा बैठे हो, पान भी मार रहे हो, सिगरेट भी मार रहे हो, और पुड़िया भी खा रहे हो, और पान खा करके चाय पी करके सारे बाजार गर्म कर रहे हो, समझ लेना ये मुसलमानों की आबादी है। क्योंकि इनके पास सिर्फ इतना ही काम है, इनको जिताना, उनको हराना, उनको उठाना, उनको गिराना। याद रखिए, अल्लाह के दीन और इताअत ही में अल्लाह ने इज्जत रखी है। अल्लाह की जात वो है, बड़े बड़े जालिमों की पकड़ करने वाला है। शर्त ये है कि तुम अल्लाह के दीन पर खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ तुम तहैया कर लो कि हमें दीन पर चलना है, अपनी नस्लों का चलाना है। खुदा की कसम खा करके कहता हूँ, अल्लाह ताला दुनिया से सारे जालिमों का सफाया करता है। नहीं हुआ? तारीख गवाह है, सीरत की किताबें गवाह हैं कि जब अल्लाह के बंदों ने ठानी और जब उन्होंने खिजा कायम की और उन्होंने सिर्फ तहैया कर लिया, अल्लाह ने ऐसी नुसरत की कि जालिमों का सफाया हो गया। हमारे होटल पर चाय पीने से, तबसरा करने से, किसी को जिताने और हराने से कोई जालिम नहीं हटता। अल्लाह की जात वो है जो कुर्सी पे बिठाता है, अल्लाह की जात वो है जो कुर्सी से उतारता है। हम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, हम अपनी सोसाइटी को संभालें, अपनी सोसाइटी को समझाएं, अपने समाज को समझाएं। कहां जा रहे हैं? सिवाय होटलबाजी के अलावा हमारे मुसलमानों के पास कोई पहचान नहीं बाकी बची। इसलिए मेरे भाई, मैंने जो वाकया सुनाया है, सिर्फ इसका मकसद ये है कि आप ये न समझे कि बाजार की चीजों में नहूसत नहीं होती है। ये वो नहूसत है कि अल्लाह ताला बड़ी सी बड़ी नेमतें भी तुमसे खत्म कर सकता है। ये वो नहूसत है। हाँ, कभी ऐसा इत्तेफाक हो गया, रास्ते में है, सफर में है, भूख शिद्दत की है, परेशानी का आलम है, अब कोई नमाजी मुत्तकी परहेजगार आदमी को तलाश करे तो सारा सफर खत्म हो जाएगा और भूख की हालत ये होगी कि हम तबाह हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, बीमारी बढ़ सकती है। कोई बात नहीं है, किसी का इस्तेमाल कर लो, लेकिन जानबूझ करके हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हम लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, खाना भी इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही गांव के अंदर कोई ठेला आएगा जिसपे कंघा बिकेगा, जिसपे शीशा बिकेगा, जिसपे लिपस्टिक बिकेगी, ये मुसलमान के घरों में फिर पर्दा नहीं रहता। ये मुसलमानों की बच्चियां, मुसलमानों की माएँ, मुसलमानों की बहनें अब ठेले के इर्द गिर्द ऐसे खड़ी होती हैं जैसे लगता है कि इनका सगा भाई खड़ा हो। क्या है हमारा ये माहौल है। इसी हिंदुस्तान की तारीख में हिंदू भाई कहा करते थे, ये औरत जो जा रही है ये किसी मुसलमान की बच्ची और किसी मुसलमान की बीवी होगी। क्योंकि वो किरदार हमारा था कि जिस गली से निकलते थे गैर मुस्लिम भी एतराफ करता था। अगर किरदार बनाना हो, अगर इज्जत और असमत बनानी हो तो मुसलमान के घरानों और मुसलमान के घरानों की बच्चियों को दे। आज वही मुल्क है, कोई इम्तियाज नहीं है। धड़ल्ले से हमारी बच्चियां बहनें आ रही हैं खरीदारी के लिए, हया शर्म का सारा जनाजा उठा कर रख दिया। कोई हया नहीं।
मुसलमानों, अपने आप के अंदर अपने घरानों में हया पैदा करो, अपनी माँ और बहनों को समझाओ, उनकी जो जरूरत हो आप खुद जाएं उनको साथ लेकर के, जो मार्केट में लेना हो ले, आप रकम उसकी अदा करें, आप साथ में जाएं, भाई को लेके जाएं, शौहर को लेके जाएं, बाप को लेके जाएं। माना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मर्दों से छिपाई जाती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मर्दों में साथ में लेकर के सामान खरीदा नहीं जा सकता। मतलब ये है कि यहाँ हया आती है भाई के सामने सामान खरीदने के लिए, और ठेलों पे लगाने वाले, सुबह से शाम आवाज देने वाले, वहां जाते हुए सामान मांगते हुए हया और शर्म नहीं आती। इसलिए मेरे भाई मैं कह रहा हूं, और अल्लाह के दीन का मिजाज समझिए, अल्लाह के दीन का मिजाज ये है, जिस तरह घर के अंदर जरासीम हमको तबाह कर सकते हैं, इसी तरह बाहर के जरासीम भी हमको तबाह कर सकते हैं, हमारे ईमान का खात्मा कर सकते हैं। समझो आप, मैं जो कह रहा था, मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ रिज़्क़ हलाल नहीं हराम पहुंच गया, मुश्तबा पहुंच गया, तो 40 दिन तक मुतवातिर उनके दिल के अंदर ये ख्याल आया कि कौन सा गुनाह कर लो, कौन सा गुनाह कर लो, ये ख्याल आता रहा गुनाहों की तरफ जाने के लिए। और हम हैं सुबह से शाम तक झूठ की रोजी, मक्कारी की रोजी, डंडे मारने की रोजी। कोई अगर गेहूं पीसता है तो चावल मार देता है उसमें, कोई अगर धनिया पीसता है तो उसके अंदर क्या करता है, कभी कभी तो लोगों ने बताया कि लीद तक मिला देता है, भूसी तक डाल देता है, मार्केट में उतारता है मुसलमान। मिर्चे पिस रहे हैं तो रंग डाला जा रहा है, केमिकल डाले जा रहे हैं, दूध बेचा जा रहा है तो पानी मिलाया जा रहा है। असली दूध तो जानवर देता है, लेकिन जब इंसान आता है तो उस जानवर के दूध में पानी मिला करके पेश करता है। ये हमारा हाल है। धोखेबाजी का रिस्क, झूठ बोल के रिस्क, मिलावट करके रिस्क, हम कौन सा रिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। और बड़े मुहज्जब हैं, 24 घंटा मस्जिद में रहते हैं और चेहरे पे बड़ा सा निशान सजदे का है, तहज्जुद छुट्टी नहीं, तस्बीहात छुट्टी नहीं, कुरान पढ़ना छुट्टा नहीं, लेकिन धनिया में जब तक 10 किलो धनिया में 3 किलो भूसी न मिल जाए बेकार है। कड़वे तेल में जब तक के केमिकल न मिल जाए बेकार है। कहने को बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार हैं। याद रखिए, अगर आपकी वजह से किसी को बीमारी लगती है, पहला गुनाह तो धोखे का है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, अगर किसी ने धोखा दिया हमारी जमात उम्मत मोहम्मदिया से नहीं है। नाम कटवा लीजिएगा, रसूलुल्लाह का ऐलान जिसने किया। नंबर 1 का बेचो, नंबर 1 का बेचो, 100% कह के बेचो, करके देखो, अल्लाह जो उसमें बरकत देगा, जो तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे माल और तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर, वो आपको धोखाधड़ी से बरकत नहीं मिलने वाली। शिकवे करते हैं लोग, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर में बरकत नहीं होती। बरकत होगी कहां से? रसूलुल्लाह के निजाम से हमारा घराना टूटा हुआ है, रसूलुल्लाह के निजाम से हमारा घराना टूटा हुआ है। जब दस्तरखान बिछता ही नहीं है, कभी कभार कोई मेहमान आ गया तो छोटे लड़के से कह देते हैं कि वो बकरीद वाला दस्तरखान उठा लो, ईद वाला, रमजान वाला। वो आ जाता है और आ जाने के बाद, आने के बाद फिर क्या होता है, वो दस्तरखान कभी कभार इस्तेमाल होता। आप ताज्जुब करिएगा, कभी जब कोई घर में जाइए और दस्तरखान लगा हो तो आप उसकी सिलवटों से पहचान जाएंगे कि ये 5 और 6 महीने के बाद निकला। क्यों? हमें दिखाना है ना कि हम बड़े तहजीबदार हैं। हमारे यहाँ दस्तरखान का इस्तेमाल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दस्तरखान का तरीका भी हमें नहीं पता। ये तो सबको मालूम है कि दस्तरखान बिछाया जाता है, सुन्नत है, तरीका क्या है।
नबी से सीखा, साहबा से सीखा आपने, किसी अल्लाह के वली से पूछा आपने, किसी आलिम से पूछा आपने। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि दस्तरखान लगा दिया, सारे खाने सजा दिए, अब मेहमान साहब आए, ये सुन्नत के खिलाफ है। मेहमान पहले आए, फिर दस्तरखान लगाएं, फिर बर्तन रखें, ये तरीका है, सुन्नत तरीका। पहले मेहमान आए, बैठ जाएं, फिर दस्तरखान लगाएं, फिर बर्तन रखें, ये तरीका। और जब उठें तो पहले बर्तन उठाएं, फिर दस्तरखान उठाएं, तब मेहमानों से कहिए हाथ धुलिए जा करके, ये तरीका। यहाँ तो पहले ही से पूरा सजा के रख दिया, बरकत आएगी कहां से? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया बरकतुत ताम, खाने की बरकत, अलवज़ू कब्ल ताम व बादा, कि खाने से पहले हाथ धोना और खाने के बाद हाथ धोना, ये खाने की बरकत को लाता है। चुटकी धुलते हैं, क्या धुलते हैं? चुटकी, 2-3 ऊपर के नाखून डूब जाए बस काफी है, अगर कहीं थोड़ी बहुत तहजीब है, वरना तहजीब तो होती ही नहीं। हमारे घरानों से तहजीब का जनाजा उठ चुका है। तहजीब का मतलब कोई इंसान नहीं है, आदत, जो दीन की आदत, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के माहौल का सिलसिला था, वो हमारे घर से टूट चुका है। हाथ धोने का मतलब ये है कि कम से कम गट्टों तक हाथ धोए जाएं, यह पहला तरीका है बरकत का, उस घर में बरकत होगी। मेरे नबी ने फरमाया है, और ये ख्याल करके जाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, खाने से पहले गट्टों तक कम से कम हाथ धो, नियत करो। जब तक नियत नहीं करोगे, पूरी जिंदगी हाथ धोते रहोगे, उसका न कोई सवाब मिलना है, न उसकी कोई बरकत मिलनी है। सारा मसला नियत का है, हर जगह नियत का है। हाथ धुलते तो वैसे भी हैं, तो इससे पहले हम धुले हाथ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर। दूसरे नंबर पर दस्तरखान बिछाने का तरीका तो मैंने आपको समझा दिया। दस्तरखान पर बैठे तो बाज लोगों की आदत होती है, खासकर आजकल शादियां ज्यादा चल रही हैं, तो ये तजर्बा तो हमसे ज्यादा आप लोगों को होगा। अरे डोंगा आया नहीं कि हजरत के प्लेट में सारा उतर गया, ऐसा खाते हैं जैसा लगता है कि बेचारे सदियों से भूखे बैठे थे, सदियों से भूखे बैठे थे, इनको आज तक निवाला नहीं मिला। दूसरे के दस्तरखान पर बैठ करके इस तरह की हरकतें करना, ये मुसलमानों और ईमान का काम नहीं है। एक दस्तरखान पर बैठे हुए हो तो तुम्हारे साथ में जितने बैठे हैं सबके हुकूक तुमसे वाबस्ता है। तरीका तो यह है कि दस्तरखान पर जो बड़ा बुजुर्ग बैठा हुआ हो उससे कहिए कि आप बिस्मिल्लाह करें, पहले वो लगाए, और दाहिनी सिमत होना चाहिए, ये सुन्नत तरीका। लेकिन नहीं, बैठे मौलाना साहब बैठे, अल्लामा बैठे, कोई मसला नहीं, इनकी सुनेंगे मस्जिद में, यहाँ नहीं मानेंगे, सुनेंगे मस्जिद में, जो मौलाना साहब कहें सब सही है, लेकिन दस्तरखान पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं। तुम अल्लामा हो, फवहामा हो, और कोई मुफ्ती काजी कुछ भी हो, हाजियों से कोई मतलब नहीं है। बस आया डोंगा तो सारा हजरत के कब्रिस्तान यानी पेट में पहुंच गया। ये तरीका नहीं है, ये इंसानों का तरीका नहीं। और माशाल्लाह खाने का तरीका तो अब बड़े सिस्टम से है। बारात आएगी, स्टैंडिंग खाना होना है। इससे बढ़िया ये है कि नांदे लगा दिया करो। नांदे जानते हो? नांदे, अरे बैल भैंस जिसमें खाते हैं ना, कम से कम खड़े खड़े खाएंगे, थोड़ा सर झुका लेंगे। यहाँ तो सर भी नहीं झुकता, खाना है खड़े होकर के खाना है। क्या मुसीबत पली है तुम्हारे अकल पर, तुम ध्यान दो। अल्लाह ने जिन जानवरों को पैदा किया है, ना उनको अकल है ना शऊर है, वो भी जमीन पर रख करके खाते हैं। और तुम्हारा हाल ये है, तुम जानवरों से ज्यादा आला किस्म के पहुंच चुके हो, क्योंकि तुम्हारा मायार हो गया आला किस्म के। ऐसे अखलाक और किरदार जो जानवरों में भी नहीं मिलते। खड़े बंदरों की तरह खा रहे, न कोई तहजीब न कोई तरीका है।
बाकायदा इसरार किया जाता है कि बारात जब आएगी तो स्टैंडिंग नाश्ता होगा। बरकत आएगी कहां से? हमारे यहाँ एक साहब है, बात में मेरी तालीम के ऊपर बात की है उन्होंने, कहा है मैं हजरत से दरख्वास्त करूंगा तालीम पर गुफ्तगू कर लेंगे। पयामे इंसानियत भी उन्वान लगा हुआ है। इंसान उसी वक्त इंसान कामिल बन सकता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और आपकी जिंदगी को अपने जिंदगी बनाएगा, इंसान वही बन सकता है। रसूलुल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया है, तरीका सिखाया है। बात कर रहा था मैं खाने की, बरकत आएगी कहां से? हम हाथ धोएंगे नहीं, दस्तरखान लगाएंगे नहीं, अम्मा चूल्हे पर दे दे तो वहीं खा लेंगे, भैया के कमरे में खा लेंगे, भाभी के कमरे में खा लेंगे, ऑर्डर देंगे भाभी से खाना यहाँ लाओ, यहाँ लेकर के आओ, यहीं खाएंगे। बरकत आएगी कहाँ से? मोहब्बत आपस में पैदा होगी कहाँ से? हर घर में झगड़े, हर घर में नफरतें, हर घर में किसी का दिल जुड़ा हुआ नहीं। ये नहूसत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ ले। बैठो दस्तरखान पर, देखो रमजान का मंदिर, सिर्फ 30 दिन होते हैं, सारे भाई एक साथ बैठते हैं, सब में मोहब्बत होती है, सब में प्यार होता है, सब में ताल्लुक होता है। हर भाई चाहता है आज मैं फुला चीज लाऊं और घर वालों को खिला दूं। वो माहौल जो बनता है मोहब्बत का, सिर्फ 30 दिन के उस बाबरकत महीने में दस्तरखान पर सारे लोग एक साथ इकट्ठा है, अल्लाह दिलों में नफरतों को खत्म कर देता है, मोहब्बतें पैदा कर देता, बरकतें अता कर देता। जो तसव्वुर तक नहीं होता वो भी दस्तरखान पे आ जाता, इंसान के बस में नहीं होता। ये चीज आई तो आई कहां से? तो इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, दूसरे नंबर पर खाना खाते वक्त आप कभी कभी आप ज्यादा जाते हैं दावत, हम मौलवियों की दावत कम लोग करते हैं, आप खाली बदनाम, हम लोग बदनाम हैं। वजह उसकी यह है कि आप ही लोग कहते हैं कि मौलवी बना के करेंगे क्या, खाएगा कहां से? और एक तरफ कहते इनका काम ही खाना है। हमारी आज तक पल्ले ही बात ना पड़ी तो कौन चाहती क्या है मौलवी? खाएं तो मुसीबत, ना खाएं तो मुसीबत। ये भी कहते हैं ये इनका काम ही खाना है, बहुत खाते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं बच्चे को आलिम हाफिज बनाएंगे क्या? ये खाएंगे कहां से? ये खाएंगे कहां से? अल्लाह जितने वकार और इज्जत के साथ उलमा और हुफ्फाज को निवाले देता है, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह हाथ पकड़ पकड़ के खिलाता है। मौलवियों से पूछो, ये साफ कहते हैं अब नहीं जरूरत है हमें, ये हाथ पकड़ पकड़ के खिलवाता है। अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के यहाँ तो दीन पर जो अमल करता है अल्लाह ताला उसके लिए खजाने खोल देता है। तो दूसरा काम है दस्तरखान बिछाना, और मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से मैं ये नोट करना और इसको आदत बनाना, अपने घर वालों को बताना और समझाना, इस तरीके से हमें खाना है। बरकत अगर लानी है दुनिया के किसी बड़े मियाँ के पास चले जाओ और किसी पीर वली और कुतुब अब्दाल मजार कहीं भी चले जाओ, रसूलुल्लाह की सुन्नत अगर आपके घर में नहीं है, तुम्हारे घर में ताबीज नहीं, चौकी नहीं, सारे जिन्नात उतार दो, मोकिल उतार दो, बरकत अल्लाह देता है, अल्लाह के निजाम के एतबार से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। ये बरकतें ताबीज से नहीं आने वाले, ये चौकियों से नहीं आने वाले, रसूलुल्लाह का तरीका जिंदगी में उतार दो, फिर देखो अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल किस अंदाज में। उंगलियों के चाटने का मसला, बाज लोग तो कहते हैं जी क्या जरूरत है, बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो, सांस तक नहीं लेते। सांस अगर ले जिस्म के अंदर, सख्त सर्दियों में आपने बाद लोगों को देखा होगा जिस्म पसीने छोड़ देता है, मतलब एक जानवर तो सर उठा भी लेता है, ये सर उठाता ही नहीं, चाटेंगे कहां से? और थोड़ा अल्लाह ने पैसा दे दिया, मॉडर्न हो गए, मॉडर्न मतलब जानते हो, मॉडर्न पब्लिक स्कूल जानते हो,
मतलब ये है कि हम नबी से बागी होकर के अंग्रेजों के किरदार के मुताबिक अमल करेंगे। ये मॉडर्न का मतलब है। भाई मॉडर्न में होता क्या है, जो भी नबी ने तरीका सिखाया उसके खिलाफ काम करना है, वो मॉडर्न है। नबी ने कहा बैठ के खाओ, दस्तरखान पे खाओ, तुम खड़े खड़े खाते हो, यही तो मॉडर्न है। नबी ने कहा हाथों से खाओ, अल्लाह ताला ने हाथों में उंगलियों में बरकतें रखी है और पता नहीं किस लुकमे में और किस लुकमे में और कौन से जुज में अल्लाह ने बरकत रखी है। अल्लाह के नबी ने समझाया, पहले नंबर पर सबसे बड़ी इमाम उंगली, उसको चाटो, फिर उसके पड़ोस वाले को, फिर पड़ोस को, फिर इसको, फिर इसको। तरीका है पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। कुछ समझ में आया कि खाली इसको इसको समझ में आया? पहले बड़ी मियाँ को, फिर 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 फिर, समझ गए? ये तरीका है। अब चम्मच से खाएंगे, क्यों? स्टैंडर्ड लोग हैं ना, चम्मच से खाएंगे, जिंदगी भर चम्मच से खाते रहो, कभी लुकमे में जायका मिल ही नहीं सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ। मेडिकल साइंस बतलाती है उंगलियों के जरिए से जो खाना खाया जाता है, अल्लाह ताला ऐसा लुआब इन उंगलियों में पैदा करता है जिससे इंसान की खुराक हजम होती है। मेडिकल साइंस। अरे न मानो रसूलुल्लाह की, कम से कम। हाँ, मेडिकल साइंस पर तो सबको यकीन है, रसूलुल्लाह के तरीके पर किसी को यकीन नहीं। अगर हाँ पता चल जाए साइंस वालों ने ये बात कही है, इसके मुताबिक ये फायदा है, सब चले जाएंगे। अल्लाह का रसूल क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं। ईमान तो सिर्फ मेडिकल साइंस पर है, साइंस की उरूज पर है, उसकी तरक्की पर है। रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले जो किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था, सहाबा को जो तरबियत दी थी, आज मेडिकल साइंस जब रिसर्च करती है, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो मेडिकल साइंस को पढ़ो और रसूलुल्लाह की शरीयत और सुन्नत को पढ़ो, समझ में आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन और इस्लाम इंसान की आइन फितरत के मुताबिक बनाया। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, उंगलियों को चाटना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चाटो, ना चाट सको तो किसी को चटवा लो, कोई चाट ले। ये तो कैसे हो सकता है? या ऐसे हो सकता है कि हम अल्लाह के वली, किसी बुजुर्ग, किसी आलिम, किसी शेख के पास पहुंचे, तबर्रुक के तौर पर जिस तरह हम उंगलियां चाट लेते हैं, उनका बर्तन चाट लेते हैं, उनका झूठा खाना खा लेते हैं, ये तबर्रुक के तौर पर, आज़मत के तौर पर। ये अल्लाह के वली हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नेक हैं, साले हैं, इनका झूठा ही खाना मिल जाए, हो सकता है अल्लाह हमारी जिंदगी को आसान कर दे, आखिरत में हमें कामयाब कर दे, अपना मुकर्रब बना ले। हम जब अकीदत में ये कर सकते हैं तो भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना चाट सको तो किसी को चटवा दो। तो आप तो इतने बड़े वली नहीं है तो पहले ही चाट लो। जो वली हैं, कुतुब हैं, वो चटवाएं, आपके बस का नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद में आता है प्लेट। खानों के हालात देखिए, शादियों में जो कौम अपने खानों को इतना ज्यादा तबाह बर्बाद कर रही है, वो कौम फाके पे ना गुजरे, गुर्बत में ना जाए तो कहाँ जाए? पता नहीं किस लुकमे में अल्लाह ने बरकत दी है। शादियां हुई हैं, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, पता चला मेज के नीचे पर खाना सजा हुआ है, कुत्ते मुंह मार रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, और वो खाना उठा करके कभी कूड़े खाने पे डाल दिया, कभी उठा करके उस खाने को हमने गंदी नालियों में डाल दिया। पता है अल्लाह ने किस लुकमे के अंदर बरकत रखी है, और अल्लाह का ये अतिया है, अतिया और तोहफा है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ अता किया है। अल्लाह अगर ना चाहता तो तुम भूखे मर जाते और तुम्हारे मुंह के अंदर एक लुकमा भी नहीं जाता। अल्लाह का अतिया है, अल्लाह का इनाम है। और जब बादशाह कोई अतिया और इनाम दिया देता है तो दुनिया का दस्तूर है बड़े नर्म मिजाजी के साथ, बड़े झुक के साथ
झुक करके तवाज़ो के साथ उस अतिये और तोहफे को लिया जाता है। अल्लाह ने खाने जैसी तोहफा, खाने जैसा अतिया अल्लाह ने हमें अता फरमाया और हम खड़े होकर के खाते हैं, ऐंठ ऐंठ के खाते हैं, जानवरों की तरह चल चल के खाते हैं। और कभी मौका पड़ जाए दस्तरखान भी बिठाने का, बैठने का, तो वो तमाम तरीके जिनसे तकब्बुर झलता हो शरीयत ने मना किया है, उस तरीके से मत खाओ। कभी टेक लगा करके, कभी चारों पैर फैला करके, आलती पालती लगा करके मना किया है, क्योंकि ये तकब्बुराना अंदाज है। और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसकी किब्र की चादर को कोई फाड़ेगा तो अल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बड़ाई की चादर को कोई अगर फाड़ना चाहे तो नहीं बर्दाश्त कर सकता अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजो, तवाज़ो के साथ बैठो, ना हो सके तो उकड़ू बैठो। ये जरूरी नहीं है, बात लोग समझते हैं सिर्फ उकड़ू ही बैठना सुन्नत है, ये जरूरी नहीं है। एक पैर बिछाओ, एक उठाओ, एक पैर इधर का बिछाओ, इस तरह गोया कि हमारी हैयत ऐसी होनी चाहिए कि हम बड़े तवाज़ो के साथ खाना खा रहे हैं। खाना खाएं, खाने के बाद जो प्लेट में लुकमा कोई किसी तरह का लगा हो उसे अच्छी तरह साफ करें, अच्छी तरह साफ। शहर मुरादाबाद में एक मर्तबा हम लोग गए हुए थे, एक साहब ने दावत की और उनके यहाँ खाना खाया। बहरहाल वो अपनी मैके में जब रहती थी तो वहाँ उलमा की दावत होती थी, खास लोगों की भी दावत होती थी। जब उलमा और सारे लोग खा के चले गए तो बीवी ने प्लेट देख करके कहा, सच बताना कि जिनकी आपने दावत की थी वो सारे उलमा थे? कहा हाँ उलमा थे। कहें तुमको कैसे पता चला? कहने लगी कि हमको पता ऐसे चला कि हमारे घर में जब अब्बा दावत करते थे, जब उलमा आते थे तो इनकी प्लेटें ऐसी साफ होती थी जैसा लगता था कि अभी तक ये इस्तेमाल ही नहीं हुई है। ये खासियत है, क्योंकि ये खासियत उलमा की नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमें सिखाया जाए। एक लुकमा भी अगर रह जाता है, एक लुकमा भी अगर रह जाता है या चंद जर्रात रह जाते हैं, हदीस में आता है फिर वो प्लेट बद्दुआ करती है उस आदमी के लिए जिसने छोड़ा है, बद्दुआ करती है। और अगर उसने साफ कर दिया तो दुआ देती है, अल्लाहुम्मा आतकल्लाह मिनन्नार। प्लेट कहती है, बर्तन कहती है, अल्लाह तुझे जहन्नम से खुलासी और आजादगी अता कर दे। कमा आतकनी मिनश शैतान, जिस तरह शैतान इस प्लेट पर कब्जा करता उससे तूने मुझे आजाद कर दिया है, इसी तरह अल्लाह ताला तुझे जहन्नम से आजाद कर दे। ये प्लेट दुआ देती है। जब प्लेट साफ कर दी जाती है तो बरकत नंबर 1 पर गट्टों तक हाथ धोना, ये नबी का सुन्नत तरीका है। और इसको जहन में रखें कि ये जब भी आप हाथ धोएं तो ये समझ के धोएं कि ये नबी का सुन्नत तरीका है। चुटकी लेकर के या एक हाथ धो करके सुन्नत अदा नहीं होगी, दोनों हाथों को धोना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बताया, तरीका समझाया है। दूसरे नंबर पर दस्तरखान बिछाना, दस्तरखान बिछाने का जो तरीका मैंने बतलाया है उस तरीके से दस्तरखान बिछाना। तीसरे नंबर पर अपने उंगलियों को चाटना और उंगलियों के चाटने के अंदर सिलसिला बसिलसिला चाटना, और फिर उसके बाद में उंगलियों के चाटने के बाद फिर प्लेट का साफ करना। फिर आखिर में आता है दस्तरखान का उठाना। हमारे अल्लाह वाले बुजुर्ग हजरात उलमाए किराम लिखते हैं, दस्तरखान पर जो गिरी हुई चीज़ लुकमा है जो काबिल इस्तेमाल हो उसे खा लें, और जो इस्तेमाल के लायक ना हो, मसलन रोटी है तो रोटी का बुरादा बना करके, चावल है, हड्डी है, तो वो चीज़ें तमाम इकट्ठा करके, और फिर उसके बाद में जो जानवर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं उन जगहों पर
रखे जाएं, छत पर रख दिया जाए चावल को मसल करके, या इसी तरह रोटियों को मसल के रख दिया जाए। हड्डियां हैं ऐसी जगह रख दी जाएं जहां बिल्ली और कुत्ते आकर के इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हमने इनको उठा करके गंदी नदियों में डाल दिया, पता नहीं कौन सा लुकमा अल्लाह की तरफ से आतिया हो और अल्लाह की तरफ से बरकत का सबब हो, और हम उसको गंदी नालियों में डाल दे। कल अल्लाह तबारक तआला हमसे जब हिसाब पूछेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे शुरू में एक बात बतलाई थी, भाई नंबर 1 पर हलाल तलाश करो, हलाल रिस्क का इस्तेमाल करो, धोखेबाजी, झूठ और ब्याज से, और तमाम हुकूक जो अल्लाह ताला ने तुम पर लाजिम किए हैं उनको अदा करो। और जब अल्लाह ताला तुम्हें हलाल रिस्क की तौफीक दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपने रिस्क का इस्तेमाल करो। तुम्हारे यहाँ बरकत भी होगी, मसाइब भी ख़त्म होंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए शरीयत के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाई। दीन और दुनिया की भलाई गर तुझे मंजूर है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।